आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में एमएक्यू सॉफ्टवेयर के एआई इंजीनियरिंग सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र उत्तर प्रदेश को तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में एक वैश्विक हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी आज के युग की आवश्यकता बन चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्टअप्स, आईटी और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। एमएक्यू सॉफ्टवेयर एआई का ये निवेश हमारे युवाओं के लिए नए रोजगार और नवाचार के द्वार खोलेगा। हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत किया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनियों का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इस सेंटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवा एआई, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं एमएक्यू सॉफ्टवेयर एआई और इसके नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह सेंटर नए भारत, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश डिजिटल क्रांति में अग्रणी रहेगा। इंजीनियरिंग सेंटर में जो मुझे बताया गया कि 2500 से अधिक इंजीनियर काम करेंगे और उनका यह एआई इनोवेशन का जो सेंटर है, यह अपने आप में इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश ने एआई की इस ताकत को इस सदी के सबसे बड़े दुनिया के, जैसे आप सबसे बड़ा महासमागम कह सकते हैं, महाकुंभ प्रयागराज में देखा है। महाकुंभ प्रयागराज में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। यह इस बार हम लोगों ने महाकुंभ प्रयागराज में इस बात को अनुभव किया है। हम लोगों ने जो एआई का डिजिटल खोया पाया सेंटर था, अकेले उस सेंटर ने लगभग 55,000 श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने, उनके परिवारजनों को मिलाने में सहायता की थी। 66 करोड़ लोगों को एआई टूल के माध्यम से, फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से हम लोगों ने उसकी काउंटिंग करने और एक एक व्यक्ति को चिन्हित करने में हमें मदद मिल रही थी। हमारी टीम को मदद मिल रही थी, जो हमने सेंटर स्थापित किए थे उससे मदद मिल रही थी, जिससे हम इतने बड़े आयोजन को सुरक्षित और सुगमता पूर्वक 45 दिन के अंदर करने में सफल हुए थे। हम लोगों ने एआई टूल की मदद से वहां पर एआई चैटबॉट के माध्यम से इस बात की व्यवस्था की थी कि महाकुंभ के पूरे क्षेत्र को टूरिस्ट मैप के माध्यम से प्रत्येक शिविर को और प्रत्येक सेंटर को उसके साथ जोड़ने का काम किया था और कोई भी क्यूआर कोड के माध्यम से उस अपने गंतव्य तक पहुंचने में उसके माध्यम से उसे मदद मिल पा रही थी। और जिस क्षेत्र के बारे में पहले लोग परेशान होते थे, इस बारे में कहते थे, या जिसके लिए यहाँ के युवाओं को बाहर जाना होता था, आज वह चीज भारत में और उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत के अंदर जो माहौल बना है, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल दिया गया है, चाहे वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हो, चाहे वह पॉलिसी पैरालिसिस से नौकरशाही को ऊपर उभार करके हम लोगों ने उन जड़ताओं से को मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में जो मदद की है, आज उसका परिणाम है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग का 65% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी 55% हिस्सेदारी केवल यूपी की है। यानी यूपी आज के दिन पर, जो उत्तर प्रदेश पहले बीमारू माना जाता था, बीमारू राज्य माना जाता था, आज उससे उभर करके भारत के इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बन करके एक
भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन किए। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के उस नीति को अपनाते हुए अलग अलग सेक्टर में व्यापक रिफॉर्म किए। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज थी और आज 500 से अधिक क्लियरेंस हम लोग निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से, सिंगल विंडो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। एक एक एमओयू की मॉनिटरिंग के लिए निवेश सारथी पोर्टल हमारा काम कर रहा है और निवेश की सफलतापूर्वक प्रोडक्शन में बदलने के बाद इंसेंटिव वितरण का कार्य भी हम ऑनलाइन प्रत्येक निवेशक को उपलब्ध करवा रहे हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और मुझे पूरा विश्वास है कि राजीव कुमार जी ने अभी तक, राजीव अग्रवाल जी ने अभी यहां पर आकर के इस नए सेंटर को यहां स्थापित किया है। वे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ, जन सेवा के साथ जुड़े रहे हैं, अपनी सेवाओं को प्रदान करते रहे हैं, लेकिन आज उनकी उपस्थिति यहां पर इस निवेश के माध्यम से उनकी उपस्थिति उनको एक सुखद अनुभूति कराएगी कि अब भारत बदल गया है, उत्तर प्रदेश काफी बदल चुका है और जिस उत्तर प्रदेश को उन्होंने, जिसके कारण उनको यहां से प्लान करना पड़ा होगा, आज उनको इस सुखद अनुभूति होगी कि अब वह उत्तर प्रदेश वह नहीं है जिसके कारण उनको प्लान करना पड़ा था, बल्कि अब उनको एहसास होगा कि नहीं, उन्होंने निवेश करके इस एआई इंजीनियरिंग सेंटर के रूप में, एमएक्यू के सेंटर के रूप में उन्होंने जो यह निवेश किया है, यह उनको सुखद अनुभूति होगी कि उन्होंने भी अपनी मातृभूमि के लिए उस ऋण से उऋण हुए हैं जो भगवान राम ने त्रेता युग में लक्ष्मण से कहा था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, और यह निवेश उनका इस चीज का एहसास कराएगा। मैं एक बार फिर से इस एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए राजीव अग्रवाल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को यहां पे उनकी ट्रेनिंग देने, उनके स्किल डेवलपमेंट में वे सहभागी बनेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।